लेकिन इतना बड़ा परिवार होने के बाद भी कृष्ण आज भी मुस्कुरा रहे हैं और आपकी एक शादी होने के बाद भी रोना शुरू हो जाता है। भाई गृहस्थी की गाड़ी बहुत तरीके से चलाना चाहिए, गृहस्थी को बहुत तरीके से निभाया जाता है। शादियां कर लेना बड़ी बात नहीं है, शादियों को उस बंधन को निभा पाना बहुत बड़ी बात होती है। शादियां तो सब कर लेते हैं लेकिन 2 साल बाद तलाक हो जाता है, डिवोर्स की तैयारियां होने लगती हैं। क्यों होने लगती हैं? क्योंकि आपने गृहस्थी की गाड़ी किस प्रकार चलती है वो ड्राइविंग सीखी नहीं, चलाना नहीं सीखा। गृहस्थी कैसे चलती है उसे चलाइए, कैसे चलाना है, प्यार से चलाना है कि लड़ झगड़ के चलाना है। अब चलाना तो है, यहाँ से हमें नागपुर जाना है, या रोते रोते जाओ या हंसते हंसते जाना तो पड़ेगा। चाहे रोके जाओ, चाहे एक गृहस्थी की गाड़ी अब तुम्हें चलानी तो पड़ेगी, चाहे रोके चलाओ चाहे हंस के, इसलिए कहते हैं हंस के चलाओ। जो मिला है प्रसन्न चित्त से, भगवान का प्रसाद समझ के रखो, जो मिला है अच्छा बुरा सब ठीक है ना। संतोष करो, 1000 रुपए महीने कमा रहे हो तो खुश रहो, 10,000 रुपए महीने कमा रहे हो तो खुश रहो, और 50,000 लाख रुपया महीना कमा रहे हो तो भी खुश रहो। जो विधाता की मर्जी है वो हो रहा है ना। खुश रहना सीखिए बस। भगवान श्री कृष्ण राजा नृग का उद्धार करते हैं। नृग गायों का आपने दान दिया था, परंतु एक गाय दान की पंडित जी को, वो गाय उनके खूंटे से छूटकर नृग के खूंटे में वापस आ गई गौशाला में। उसी गाय का दूसरे पंडित जी को दान कर दिया। एक पंडित जी गाय ढूंढते आ रहे थे, एक पंडित जी गाय लेकर जा रहे थे, दोनों में विवाद हो गया। दोनों राजा के पास आए, राजा नृग निर्णय नहीं कर पाए, जिसके कारण उन्हें गिरगिट बनना पड़ा था। यदि आप राजा हैं, यदि आप अपने घर के मुखिया हैं तो आपको सही निर्णय लेना चाहिए। यदि आपने गलत निर्णय लिया तो उस निर्णय के कारण भी आपको नरक का द्वार देखना पड़ेगा और पाप लगता है। जैसे आप घर के मुखिया हैं, जैसे घर की मुखिया है सास, तो आपका सही डिसीजन होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि माँ बाप एक पक्ष की बात कर लेते हैं। यदि 4 भाई हैं तो माँ बाप एक के पक्ष में ज्यादा बोलते हैं, एक के पक्ष में ज्यादा रहते हैं, 3 के पक्ष में नहीं रहते। या 2 भाई हैं तो एक के पक्ष में ज्यादा रहते हैं और एक के पक्ष में रहते ही नहीं। माँ बाप का परम कर्तव्य है कि आप अपने बच्चों के साथ बराबर का व्यवहार रखें, आपसे गलती ना हो। यदि गलती हो रही है तो उसका दंड मिलेगा आपको। बड़ी बहू को ज्यादा प्यार, छोटी बहू को कम, या छोटी बहू को ज्यादा प्यार, बड़ी बहू को कम ना। माँ बाप का परम धर्म है कि तुम दोनों से एक सा व्यवहार करो। आपके लिए दोनों एक होने चाहिए। और हम तो कहते हैं कि दोनों में मन मत लगाओ, दोनों से मन को हटाकर गोविंद के चरणों में मन को स्थापित कर दो। हाँ, लेकिन जब निर्णय लेने की बारी आए तो सही निर्णय लेना जीवन में, क्योंकि आपका एक गलत डिसीजन आपकी और आपके परिवार की जिंदगी खराब कर सकता है। कभी कभी परिवार के द्वारा बहुत सारे लिए गए डिसीजन कभी कभी गलत होते हैं, बाद में लगता है कि डिसीजन गलत था, इसलिए विचार करके ही कोई डिसीजन लेना चाहिए। हाँ, कोशिश ये करो कि घर में फूट ना पड़े, घर जुड़ा रहे, एक सूत्र में बंधा रहे, मतभेद और मनभेद नहीं होने चाहिए। एक बार हम कथा में गए कहीं तो उन्होंने कहा, बच्चों ने, गुरुजी हम 4 भाई हैं और हमारे पिताजी 80 साल के हैं, अभी तक उन्होंने बंटवारा नहीं किया, क्या किसे देना है? सब हो जाता तो अपने काम धाम पे लग जाते, पर बुढ़ऊ है कि बांटते ही नहीं, सब रखा है अपने पास। 80 साल का पत्नी मरेगा तो साथ ले जाएगा। ये बूढ़े आदमी सीधा नरक जाएंगे। सही समय पे आपने बच्चों को क्यों नहीं दिया? उनको देकर उन्हें स्वतंत्र करिए ना, वो अपने कमाए खाएं। 2-4-10 एकड़ जमीन अपने पास रखिए ताकि बच्चे आपकी भी सेवा करें। बंटवारा, झगड़े के बाद जो बंटवारे होते हैं ये सबसे गंदे बंटवारे होते हैं। बच्चों में झगड़ा ना हो धन को लेकर, इसलिए माँ बाप को पहले ही बच्चों को उचित दे देना चाहिए ताकि प्रेम जीवन भर बना रहे, धन के लिए झगड़े ना हो। धन के लिए झगड़े ना हो, इस बात का माँ बाप को ख्याल रखना चाहिए। जब जब जीवन में झगड़े होते हैं तो उसमें माँ बाप दोषी होते हैं। सही टाइम पे आपने बंटवारा नहीं किया, सही बंटवारा नहीं किया।
कभी कभी ऐसा होता है ना, बंटवारे के लिए झगड़े होते हैं, बंटवारे के लिए 80% झगड़े होते हैं, क्योंकि सही बंटवारा माँ बाप नहीं करते, माँ बाप भी एक अंगे हो जाते हैं। किसी बेटे से ज्यादा मोह ममता होने के कारण उनको लगता है इसको ज्यादा मिल जाए, तो फिर उस बच्चे को गला दबा देना चाहिए था पैदा होती। बराबर क्यों नहीं करते? आपको नर्क जाना पड़ेगा यदि आपने किसी के साथ गलत किया, भले वो आपके बच्चों के साथ क्यों ना हो। बराबर करो और झगड़े के पहले सब बांट दो, अपने पास अपनी रोटी बचा के रख लो, बस बुढ़ापे में कभी इस बेटे के घर पे आनंद से खाया, कभी उस बेटे के घर पे खाया। वो ये पिता का, हम तो कह चुके हैं आपसे कि बेटों का शादी विवाह कर दो, बांट दो और सीधे विट्ठल भगवान की नगरी जाओ, जगन्नाथ जी जाओ, वहीं मरना, घर पे मत मरना। सब कह चुके हैं आपसे पहली कथाओं में, अब सब आपको अमल करने की बस देर रहेगी। सब बातें हो चुकी, सब सब्जेक्टों में प्रकाश डाल दिया गया। समझ रहे हैं आप लोग? हाँ जी, आप बड़े समझदार हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।